नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी मेघा के किचन में। तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ टेस्टी घर के मावे से बने घर के रसगुल्ले। तो चलिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है। क्या दिक्कतें आती हैं वो सारी दिक्कतें मैं आज आपके सॉल्व करने वाली हूँ। बनता बहुत टेस्टी है, आसानी से बनता है। थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उन्हें ज़रूर फॉलो करें। तो 2 कटोरी मैंने मावा लिया है, 1 कटोरी मैदा लिया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर घर का मावा है, घर का जो आपने मावा बनाया है, घर पे ही बनाया है, तो आप जो है उसमें मैदा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि घर का जो हम मावा बनाते हैं उसमें घी होता है और मार्केट से जो हम लेकर आते हैं मावा उसमें वो लोग घी निकाल लेते हैं। तो हमारे जो रसगुल्ले बनते हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। जैसे मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, लेकिन आपको 2 कटोरी डालना है। जो मैंने पहले बनाया था फिर मुझे एक्स्ट्रा मैदा मिलानी पड़ी थी, तो वो चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ। क्योंकि घर का मावा था तो उसमें घी ज़्यादा होता है, तो घी एडजस्ट करने के लिए आपको मावा में मैदा ज़्यादा मिलाना पड़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा मेरी बात को। और अगर आप मार्केट से मावा लेकर आते हैं तो आप 2 कटोरी मावा लीजिए, 1 कटोरी आप मैदा मिला दीजिए, आपके बहुत अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप घर का मावा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें घी ज़्यादा होता है, तो आप 2 कटोरी अगर आपने मैदा लिया है, मेरा मतलब है मावा लिया है, तो 2 कटोरी ही आप मैदा डालिए। ओके, ये मेजरमेंट आप याद रखिए। उसे अच्छे से मसल के एक डो तैयार कर लीजिए। उसके बाद उसकी चिकनी छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। याद रखिए उन बॉल्स में क्रैक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे गोल गोल करके आप सारी की सारी बॉल्स बना लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए हमारी बॉल्स रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। तो मैंने 2 कटोरी चीनी डाली थी उसमें, और वैसे ही 2 कटोरी मैंने पानी भी डाल दिया था। तो याद रखिए आप। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी, उसमें जो है घी डाल दिया था। घी रिफाइंड आप जो भी डालना चाहें, अगर याद रखें कड़वा तेल नहीं जाएगा, मस्टर्ड ऑयल मत डालिएगा इसमें। तो ये देखिए मैंने एक बार चाशनी को अपनी अच्छे से हिला दिया है। तो जैसे ही वो चिपचिपी हो जाए हमें गैस बंद कर देनी है। तो चलिए अब हम कढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो ये देखिए मैंने एक बार हिला दिया है। अगर आप ऐसे जब भी बनाते हो तो एक बार हिला ज़रूर दीजिएगा। इससे ये होता है कि हमारा जो भी हम चीज़ बना रहे होते हैं वो नीचे चिपकती नहीं है। तो ये देखिए हमारा एक मैंने डालकर ट्राई किया। अब मैं आपको बाकी सेक कर दिखाती हूँ। ये देखिए आपको ऐसे डाल लेने हैं और हल्की आंच पर बिल्कुल हिला के पकाने हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारा बन गया है। तो ऐसे हमारे सारे सिक गए थे। तो आप भी ऐसे सेक लीजिएगा इन सभी को। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं है जी ऐसे क्यों दिख रहे हैं, ये हमारे घर का मावा था इसीलिए ये ऐसे लग रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसीलिए मैं चम्मच से बिल्कुल हल्का उन्हें दबा रही हूँ, ज़्यादा नहीं प्रेस कर रही हूँ। तो मैंने चाशनी में डाल लिया है, तो आप भी डाल लीजिएगा। और ये लीजिए आपके रसगुल्ले तैयार हैं। थैंक यू।